गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल हमारा प्रायिकता समाप्त हुआ था। आज जो हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं ये वृत्त से संबंधित क्षेत्र है और ये जो हिस्सा है ये चैप्टर मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आने वाला ये एक छोटा चैप्टर है जहाँ से 2 नंबर के 1 या 2 सवाल आने की संभावना होती है। 1-2 ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चैप्टर महत्वपूर्ण है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले वृत्त से संबंधित क्षेत्र है तो वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्कल, वृत्त, ठीक है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त में एक केंद्र होते हैं, तो केंद्र से वृत्त के एक ओर जो खींची गई रेखा होती है आर, इसको कहते हैं त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या होता है। अगर त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो ये व्यास बन जाता है। जैसे ये यहां से यहां तक त्रिज्या है, अगर यहां तक बढ़ा दिया जाए तो यहां तक ये आर और ये आर यानी कि 2r। तो 2r को हम लोग क्या कर सकते हैं? व्यास कर सकते हैं। अब वृत्त से संबंधित कुछ जो सूत्र हैं उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो पाई है, पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से पाई का मान हम लोग 22/7 का ही प्रयोग करते हैं। 3.14 का प्रयोग तभी किया जाता है जब हमारे प्रश्न में लिखा गया हो कि पाई का मान 3.14 इस्तेमाल करें। अब इसमें दूसरा आएगा वृत्त का क्षेत्रफल है तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या इसी को परिमाप भी कहते हैं हम लोग। इसका सूत्र होता है 2πr। अब है अगर त्रिज्या निकालना हो, क्षेत्रफल दिया गया हो तो त्रिज्या बराबर होता है क्षेत्रफल बटा पाई और इसका अंडर रूट। फिर होता है क्षेत्रफल में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्र, आधा वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाए तो उसका आधा कर देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। एक होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, अगर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इसका चौथा हिस्सा निकालना है तो 1/4 यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब एक सूत्र होता है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त की परिमाप या जिसको हम लोग परिमिति कह सकते हैं, इसका सूत्र होता है r × पाई + 2। फिर होता है एक वलय, वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई × बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर। वलय होता कैसा ये थोड़ा देखेंगे तो एक छोटा वृत्त अंदर होता है और उसी वृत्त के बाहर एक और वृत्त जब होता है तो इसको हम लोग कहते हैं वलय कहते हैं। तो इतना जो सूत्र है हमारे वृत्त के लिए बेसिक सूत्र है। और इतना अगर सूत्र हमारा कंप्लीट होता है, कंप्लीट है अगर, तो हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ से 2 नंबर वाला एक सवाल आएगा और वो सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम लोग चलेंगे सवाल की ओर। तो चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। इसका जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल देखिए क्या है। कहा 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास दिया गया है, दिया क्या गया है तो व्यास दिया गया है। व्यास दिया गया है कितना? 28 सेंटीमीटर। अभी हम लोग पढ़े थे कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर व्यास त्रिज्या का दोगुना है तो अगर व्यास को आधा कर दिया जाए तो हमारे पास त्रिज्या
त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं भी करना है तो एक सूत्र भी होता है कि अगर व्यास दिया गया है तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। यहाँ से अगर करेंगे तो 14 सेंटीमीटर जो हमारा है आर निकल के आ जाएगा। और ये 14 सेंटीमीटर जो होगा, यहाँ से हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र हमने पढ़ा 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। काटिए 7 दूना 14, अब 22 चौक कितना हो गया 88 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई वृत्त की परिधि। अब निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार। 7 दूना 14, तो ये हो गया 22 दूनी 44 और गुना 14, गुना करेंगे तो 14 चौक 56 का 6, 2 चौक 56 और 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, इस वृत्त की क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, वृत्त की परिधि निकाला और वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए, अब जो अगला सवाल हमारा है ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और 2014 के एग्जाम में ये पूछा गया। तो चलते हैं सवाल की ओर। सवाल है क्या, कहा एक तार को मोड़कर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। मतलब एक तार है जिसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है और उस वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि जो तार को, जिस तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है उस तार की पूरी लंबाई कितनी थी। तो लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है कि भुजा स्क्वायर होता है, इधर है 121 स्क्वायर, इधर से जाएगा तो भुजा निकल के आएगा कितना, ये अंडर रूट में जाएगा तो भुजा निकल के आएगा हमारे पास कितना 11 सेंटीमीटर। अब जो 11 सेंटीमीटर निकल के इस वर्ग की भुजा निकल के आया है। अब देखिए एक तरीका है कि वर्ग का जो परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप जो होगा वही इस तार की लंबाई होगा। वर्ग का जो परिमाप होगा वही इस तार की पूरी लंबाई होगी। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 भुजा 11 है, यानी कि क्या निकल गया 44 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं कि तार की जो लंबाई है कितनी है 44 सेंटीमीटर है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो तार की लंबाई यहाँ पे है, जो तार की लंबाई यहाँ पे है वही इस वृत्त का परिधि होगा। जो तार की लंबाई है वही इस वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। तो तार की लंबाई और वृत्त की परिधि आपस में क्या है, बराबर है। अब हमको पता करना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पता करने के लिए हमारे पास त्रिज्या होना चाहिए। तो परिधि का सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर बराबर क्या 44। तो 2 गुना 22/7 हमारे पास आर है नहीं, काटिए 22 गुना 44, 44 कटेगा एक बार में, आर का गुना होगा 7 गुना 1, यानी आर हमारा कितना सेंटीमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या हो गया। अब पूछ रहा है कि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर 22/7 और त्रिज्या का स्क्वायर यानी 7 गुने 7। तो एक साथ से एक साथ कटेगा, 22 में 7 से गुना करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक तार को जिस वर्ग में बदला गया है उसको अगर वृत्त में बदला जाएगा तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का रिवीजन करिएगा, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है तो इसके आने की संभावना भी बनी हुई है। चलिए, अब जो अगला सवाल है हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलते हैं सवाल की ओर। एक वृत्ताकार तालाब है जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है।
इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनवाना है और कह रहा है 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस रास्ते के बनवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक तालाब है जिसका व्यास है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास मतलब व्यास अगर व्यास 35 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या अगर निकालेंगे इसका, अगर त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे 35/2 यानी कि 17.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब करें इसके चारों ओर 3.4 सेंटीमीटर चौड़ा एक रास्ता बनवाना है। अब मान लीजिए 3.4 सेंटीमीटर रास्ता चौड़ा बनवाएंगे तो यहाँ से आगे जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब इतना चौड़ा रास्ता इस पूरे तालाब के चारों ओर बनेगा। तो अब देखिएगा कि यहाँ से एक त्रिज्या और बन रहा है, तो वो जो त्रिज्या बन रहा है उसको हम लोग बड़ा आर मानेंगे। तो बड़ा आर मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो बड़ा आर हो जाएगा 17.5 प्लस 3.5 यानी कि कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। अब सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इस पूरे तालाब का क्षेत्रफल क्या है। तो अब आप लोग अगर देखिएगा कि ये तालाब है तो ये तालाब हमारा वर्गाकार बन चुका है, वर्गाकार तालाब बन चुका है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे वलयाकार तालाब का क्षेत्रफल। तो वलयाकार तालाब का जब क्षेत्रफल निकाले जाएंगे तो पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। बड़ा आर है हमारा, अगर इसको हम लिखना चाहें तो एक और रूप में भी लिख सकते हैं कि पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। इस रूप में हल करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बड़ा आर हमारा हो गया 21 छोटा आर है 17.5 इंटू बड़ा आर है 21 छोटा आर है 17.5। पाई का मान हो गया 22/7 इंटू अगर इसको करेंगे तो 21 17 ही हो गया 38.5। अगर यहाँ से निकालेंगे तो 18 3 21 यानी 3.5। अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, काटिए 7 पंजे 35 5 दूना 10 11 दूना 22 यानी कि हो गया 11 गुना 38.5। यहाँ से गुना करके जो आएगा 423.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल के आ गया वलय का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि 25 रुपये, चूंकि 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से व्यय ज्ञात करना है। तो व्यय कितना होगा क्षेत्रफल है हमारा 423.5 और गुना 25 रुपये के हिसाब से करेंगे तो यहाँ से आएगा 10,058.750 रुपया। और ये हमारे इस सवाल का आंसर है। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है और 2016 के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। बिहार बोर्ड में भी पूछा गया, सीबीएसई में भी पूछा गया। इस सवाल का रिवीजन करिएगा। और आज के इस सवाल के साथ हम आपका वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जहां पे हम लेके आएंगे आपके लिए सवाल अर्धवृत्त और चतुर्थांश से रिलेटेड सवाल लेके आएंगे। इसके बाद वृत्त में और जो रचना होती है, त्रिज्याखंड होता है, उसका चाप होता है, उसका सवाल अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आप लोग को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है समझने के दौरान तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर अच्छा लगता है आपका मेरा कंटेंट तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।